सॉरी दोस्तों, इतना देर से वीडियो आपको नहीं पढ़ रहा था, इसके लिए सॉरी, माफ कीजिए। देखिए दोस्तों, तो हमने क्या आप लोगों के लिए यूनिट डिजिट का लिया। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे हम 112 का बात करते हैं, 112 का बात करते हैं, इसकी इकाई अंक पे क्या है, 2। इकाई अंक पे क्या होता है, इकाई अंक पे 2 है, तो यही यूनिट डिजिट हुआ। अब ये संख्या के बारे में हम यूनिट डिजिट के बारे में पढ़ेंगे, तो हम आपको दो टॉपिक को बताएंगे। एक क्या होता है गुणनफल, क्या रहेगा गुणनफल में जब यूनिट डिजिट होगा, और ये क्या रहेगा घात के रूप में जब होगा, क्या रहेगा घात के रूप में। ये दो टॉपिक, जैसे ये 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5। आगे इसका बात करें हम दोस्तों, क्या होगा यूनिट डिजिट, तो यहाँ पर बोल सकते हैं 3 दूनी 6 24 का 4 और ये 5 का 20। जब इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 20 आ जाएगा। और इस संख्या का यूनिट डिजिट जब इसको गुना करेंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा आपको कि ये 2 गुना 6 24 24 पंच 120। और इसका पूछे कि आपको यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि 0 इसका यूनिट डिजिट। उसी तरह दोस्तों आदि 4 का पावर क्या है, 2 है, तो इसका पूछे कि यूनिट डिजिट क्या हुआ, तो आप बताएंगे कि 16 हो जाएगा। जब इसको 4 गुना 4 करेंगे तो ये क्या होगा, गुना करके आपको 16 हो जाएगा। इस 16 को अब यूनिट डिजिट का क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा ही कुछ टॉपिक को हमने कवर करेंगे। तो सबसे पहले दो आपको ट्रिक बता दो, इस पे बेस्ट होता है क्या, आपको सारा सवाल को आप क्या करेंगे, हल कर पाएंगे। तो क्या होता है, पहला क्या है आपका कि यदि यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा, यूनिट डिजिट पे क्या रहेगा आपका, यूनिट डिजिट पर 0 1 उसके बाद 5 और क्या रहेगा आपका 6। यदि इस यूनिट डिजिट पर हो और ये पावर के रूप में कुछ भी हो, क्या हो एनी नंबर, क्या हो एनी नंबर, क्या हो पावर के रूप में हो, ये ऐसा हो ये, तो इसका यूनिट डिजिट हम क्या लिखेंगे, सेम हो। जैसे कि आपका x पर पावर n हो, ऐसे के रूप में भी हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है आपका, ये बेस है, क्या है ये बेस बोल सकते हैं। और ये क्या हुआ n आपका पावर हुआ। तो इस पावर की ये x के रूप में ये चीज सारा चीज हो सकता है। तो आप यूनिट डिजिट को क्या करेंगे, सेम मानेंगे। क्या करेंगे, सेम मानेंगे। जैसे आपको बताएं क्या 1570 और इस पर क्या है आपका 87 है, 87 पावर के रूप में है। इसका यदि यूडी पूछे तो आप क्या हम मारेंगे, तो 0 है। देख रहे हैं आप क्या है, यहाँ पर यूनिट डिजिट आपका 0 है। आपका यूनिट डिजिट 0 है तो आप यूनिट डिजिट क्या बोले, सेम मारेंगे। क्या होगा, सेम, मतलब जो यूनिट डिजिट होगा वही आपका क्या होगा, आपका कितना पावर रखेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, उतना ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये आपका आंसर 0 ही होने वाला है। क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला। उसी तरह क्या बोले 5 आदि क्या हो 15 ये हो, और इस पर ये क्या दीजिए, कुछ भी पावर के रूप में दे दीजिए। और आपको इसका पूछे कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप 5 मारेंगे। क्योंकि हमने एक ट्रिक बताया दोस्तों, क्या ये ट्रिक है क्या, इनके यूनिट डिजिट पर कुछ भी हो, इसके पावर के रूप में इस यूनिट डिजिट हो और इसके पावर के रूप में कुछ भी हो, तो आप यूनिट डिजिट क्या मारेंगे, सेम मारेंगे। ओके, तो अब ये तो 4 डिजिट हमने पढ़ लिए, लेकिन और सभी डिजिट हैं। डिजिट के तौर पर तो आप पढ़े हैं क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इतना सारा आपका डिजिट है, जिसमें आपने 0 को कवर कर लिया और इसमें 1 को कवर कर लिया, 5 को कवर कर लिया, 6 को। लेकिन बचा हुआ आपका और सब भी है, जैसे 2 है 3 है, उसके लिए कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए भी कुछ भी नहीं है, आप आराम से बना सकते हैं। उसके लिए भी एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, आप कॉन्सेप्ट को जान लीजिए, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे आपका क्या बचा, आपको बता दूं, अब ये x है, x पर पावर n, ये क्या है आपका, ये बेस है, x क्या है बेस है, और ये क्या है पावर है। पावर के रूप में कुछ भी हो, लेकिन इकाई अंक के रूप में ये x की जगह क्या हो, 2 हो 4 हो और 7 हो 8 हो और 9 हो। ये 5 डिजिट का बात काम कर रहे हैं। तो ये डिजिट अंक, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो इसमें क्या करनी है, ऐसा ही कुछ उदाहरण इस यूनिट डिजिट के तौर पर हम ले लेते हैं। तो आपका यूनिट डिजिट क्या है, ये संख्या है, और इस पर क्या है पावर आपका 65 है। इसको हम कैसे बनाएंगे, तो आपको इसको क्या करना है, इसके पावर को 4 से भाग करना है। मतलब 65 में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक बार में लगेगा, फिर 5 उतरेगा, और ये एक बार लगेगा, 2 उतरेगा यहाँ पर, और यहाँ क्या रखेंगे 5, ये 6 6 का 24, आपको क्या बचा 1।
तो फिर से देख लेंगे इसको कि 65 में हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद जो आपका शेषफल बचा 16 चौके 64 आपका शेषफल के रूप में 1 आएगा। 1 को ही इस यूनिट डिजिट पर रख देंगे और इसको ही हल करने के बाद जो आएगा 4, और यही आपका क्या कहलाएगा, यूडी कहलाएगा, मतलब इकाई अंक आपका कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये इकाई अंक कहलाएगा। अब ये तो देख लिए कुछ पावर का ही होता है, ये समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर से मैं बता रहा हूँ कि क्या करना है। ये था आपका 64 और पावर क्या था 65। तो आपको बेस के रूप का इकाई अंक क्या है, 4 है, ये बेस का इकाई अंक है। पावर को ध्यान देना है, पावर कितना है 65 है। आप इस 65 को 4 से डिवाइड करना। ऐसा नहीं कि इस 4 जो है ये 4 नहीं है। आप प्रत्येक संख्या के लिए, मतलब क्या 2 के लिए भी, 3 के लिए भी, और क्या बचा 7, 8 और 9 के लिए, प्रत्येक के लिए ये चीज करेंगे आप। 4 से ही डिवाइड करना है आपको। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, एक बार में लगेगा, 2 बचेगा, फिर 4 बार में 6 बार में लगेगा, ठीक है बचा 1 बचा आपका। इस 1 को जो भी यूनिट डिजिट या तो 2 हो या तो 3 हो 7 हो, यदि यहाँ 7 ही रहता तो 7 पर 1 पावर देते। यहाँ पर क्या है आपका 4 है तो 4 पर 1 पावर देंगे। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा आपका 4 ही आंसर आ जाएगा। अब यदि यहाँ पर 3 रहता, क्या रहता आपका 3 रहता, तो यहाँ पर यूनिट जो जिसके रूप में 3 आता, शेषफल जो ये है इसको रखते, तो यहाँ पर आंसर के रूप में अभी आपको क्या आता 3 आ जाता। आपको समझ में आ गए। इसी पर बेस सवाल भी है, आप बना पाएंगे। तो कुछ क्या है, कुछ डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन पर सवाल है, उसको भी हम हल करेंगे। तो पहला सवाल क्या है आपका कि 756 इंटू 938 इंटू 7 ये है। तो इसका भी आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए क्या करेंगे आप, तो इसके यूनिट डिजिट को ही मल्टीप्लाई करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करते। यहाँ 6 आया और ये 8 आया और यहाँ पर 2 आया। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई 48 दूना 96। यहाँ तो क्या किया 96 लिख दिया, यूनिट डिजिट के रूप में, आंसर के रूप में ये आ गया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, बड़ा बड़ा भी नंबर आ सकता है, उसको भी यदि हम गुना करेंगे तो इसको कैसे बनाएंगे। इसको बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, जब 2 संख्या को गुना करेंगे यदि सेकंड डिजिट भी आया उसमें, तो सिर्फ आपको यूनिट डिजिट जैसे लेना है। तो यहाँ क्या करना है आपको, देखिए 48 हो गया तो 48 का 8 ले लेंगे, 4 को नेगलेक्ट कर देंगे, फिर ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा 16, और ये 16 में देखेंगे क्या 6 आया, तो आपका यूनिट डिजिट के रूप में ये आ गया आंसर। ठीक है, दूसरा सवाल देखिए आप, क्या है 90 390, ये 85 और दूसरा क्या है, ये है आपका। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, एक चीज और बता दूं मैं साथ साथ में कि आपको 2 और 5 का भी पेयर को कभी कभी ख्याल रखना है। क्या करना है, 2 और 5 का भी ख्याल रखना है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, या तो आप 5 देख लीजिए, या 5 देख लीजिए या 2 देख लीजिए, तो वहां पर आप 0 लगा सकते हैं। देख लीजिए हमको यहाँ पर 5 नजर आ रहा है, यहाँ पर 2 मौजूद है, तो आप आराम से इसका यूनिट डिजिट 0 लिख सकते हैं। ये भी एक सॉल्यूशन और जल्द बनाने का तरीका है, आप लोगों को बता दूं। दूसरा क्या है, दूसरा है आपका कि 3 631 289 और इंटू 871 इंटू 4929 और दूसरा है 796। अब इसमें क्या करेंगे, इसका भी यूनिट डिजिट को हमने क्या किया मल्टीप्लाई करना है, तो इसको क्या होगा 9 होगा, और ये 1 से करेंगे तो क्या होगा 9 होगा, और ये 6 आ जाएगा इसका। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इस 9 को करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस 6 को करेंगे तो 6, तो आपका यूनिट डिजिट के रूप में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा यूनिट डिजिट के रूप में। तो यहाँ देखिए हमने क्या किया कि ये 9 था तो 2 बार उसका हम इकाई अंक ले लिए, चूंकि इकाई अंक हमको यूनिट डिजिट ही निकालना है, तो यूनिट डिजिट से ही मतलब रहता है, तो यूनिट डिजिट इस तरह से हमने निकाल पाया। दूसरा देखिए आपको एक घात वाला सवाल भी आता है, घात वाला सवाल भी बताना चाहूंगा मैं। क्या होता है घात वाला, घातांक वाला। तो घातांक वाला में यही है कि 4137, इस पर पावर क्या है आपका 85 है, और आपको हमने क्या बताया था 2 3 4 7 8 और 9 के लिए क्या कॉन्सेप्ट बताए थे, पावर को 4 से भाग करना है। क्या करना है, पावर को ये 85 को 4 से भाग करना है। ये कोई भी नंबर को यूनिट डिजिट के रूप में हमको क्या करना है 4 से ही भाग करनी है। जब 4 से भाग करेंगे तो क्या होगा 4 दूनी 8, 5 बचा, एक बार में लगेगा 4, 1 बचा। आपका शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में क्या है 1 आया,
और रिमाइंडर के रूप में 1 आया तो उसको ही हम क्या करते हैं, इसके पावर में ये जो यूनिट डिजिट है इसके पावर में लिख देंगे। तो 7 का पावर जब 1 करेंगे हल तो क्या आ जाएगा आपका 7 ही आएगा, आपका आंसर के तौर पर क्या आएगा 7 आएगा। वैसा ही सवाल एक और देखते हैं आप कि क्या है 295 पर पावर क्या है आपका दूसरा नंबर है तो 67 है। आपको दो जगह ध्यान देनी है, कहाँ कहाँ देना ध्यान, एक तो आपको बेस पे ध्यान देना है और एक क्या करना है पावर, दो चीज है, बेस है पावर है। तो आप बेस का यूनिट डिजिट देखेंगे तो क्या है 5 है। आपको हमने क्या बताया कि 0, 1, 5 और 6 ये 4 डिजिट में से कोई भी नंबर आपके पास हो, क्या हो कोई भी नंबर हो, तो आप क्या करेंगे बेस के रूप में, किसके रूप में बेस के रूप में यदि ये डिजिट हो तो आप उसका यूनिट डिजिट क्या करेंगे सेम मारेंगे। अब इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा जो भी बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका 5 हो जाएगा। एक सवाल और देख लो मैं, एक सवाल क्या है कि 1524 पर पावर क्या है आपका, ये है आपका 81। तो आप बेस के का जो है यूनिट डिजिट क्या है, बेस का यूनिट डिजिट देख रहे हैं आप 4 है यहाँ पर। तो जब बेस का यूनिट डिजिट 4 हो तो उसके लिए हमने क्या किया कि 4 को उसके पावर को क्या किया हमने 4 से डिवाइड करेंगे। जब 4 से डिवाइड करेंगे आपको सीधा तो ये समझ में भी आ रही होगी, जब 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर के रूप में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। और इस रिमाइंडर को क्या करेंगे बेस के पावर के यूनिट डिजिट पे रख देंगे। तो यहाँ भी आंसर क्या होने वाला है आपका 4 आने वाला है। समझ में आई। 4 का डिवाइड का क्या है एक तरीका ही है, वो सब में मतलब जो भी हो यूनिट डिजिट इतना हो कुछ भी आ सकता है, 4 से पावर में भाग देना। किस में देना भाग, तो पावर में 4 से डिवाइड कर देना है, ये आपका एक तरीका है। तो इस तरह से हमने यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट को समझाया आपको। नेक्स्ट सवाल जो हो गई आपका, ये क्लास जो होगी बेस इसी पर होगा, जो अन्य सवाल जिससे जुड़ा हुआ है और उस पर भी हम बताएंगे, ठीक है। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए इस चैनल को कर देंगे आप सब्सक्राइब और डेली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबा देंगे और दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।